नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक महिला की सुपारी ले ली है। जी हां, आपने सही पढ़ा, लेकिन ये ना तो किसी अपराध की कहानी है और ना ही कोई सनसनीखेज खुलासा, बल्कि एक बेहद दिलचस्प और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से भरा मामला है। दरअसल सिंधिया शिवपुरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वे लोगों के बीच पहुंचे और मंच पर बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो गुटखा खा रही थी। सिंधिया ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और हंसते हुए कहा कि गुटखा मत खाओ बहन, मैंने पकड़ लिया है। इसके बाद मंत्री सिंधिया ने पहली महिला से उसका बैग मंगवाया और आग्रह किया कि वह उसमें से गुटखे की पुड़िया निकाले। महिला ने जब पुड़िया निकाली तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा कि मुस्कुराओ, दुखी मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली है। खुश हो जाओ कि अब तुम्हारी सेहत सुरक्षित रहेगी। इंदौर में प्रशासन और किसानों के बीच मुआवजे को लेकर सहमति बनने के बाद पश्चिमी रिंग रोड यानी पश्चिमी रिंग रोड में आने वाली निजी जमीन का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले हातौद तहसील में शुरू हुआ सर्वे का काम गुरुवार को पूरा हो गया। 3 दिनों में तहसील के 12 गांव की 164-88 यानी 70 हेक्टेयर जो जमीन है निजी सर्वे करके रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। अब देपलापुर और सांवेर तहसील के 14 गाँव की 307.1829 हेक्टेयर जमीन का सर्वे किया जा रहा है। इंदौर जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा पश्चिम रिंग रोड बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू किया गया है। शिप्रा से पीथमोर नेट्रेक्स तक बनने वाली 64 किलोमीटर लंबी पश्चिमी रिंग रोड में किसानों को नई गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इस पर सहमति बनने के बाद सर्वे हो रहा है। उज्जैन में अपने वजन को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया गुरुवार को फिर सुर्खियों में रहे। धार में हुए सड़कों के लोकार्पण समारोह में खुले मंच से गडकरी ने अनिल फिरोजिया, उज्जैन के जो MP है अनिल फिरोजिया की तरफ से जो कहा गया था पिछली बार जो उज्जैन में कहा गया था उस बयान पर अब तीखावार किया है। तो उज्जैन सांसद ने भी उस पर पलटवार करते हुए कहा कि वजन कम करो, जितना कम करोगे उतने 1000 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए, यानी ड्रंगा मगर देखा रहा हूँ। सांसद का वजन बढ़ रहा है, सड़कें वापस लेनी पड़ेंगी। तो कुछ देर रुककर कहा कि मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा वजन लगभग 135 किलो था, अभी लगभग कम से कम 89 किलो है। 46 किलो वजन मैंने कम किया है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। किसी इलाके में लू चल रही है तो कहीं ओले के साथ बारिश हो रही है। गुरुवार को भले ही अधिकतम तापमान में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन लू ने परेशान किया है। देश में बनी 5 मौसम प्रणालियों से मौसम का मिजाज बदल गया है और बादल छाने लगे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, जबलपुर और शहडोल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान जबलपुर में ओले गिरने के भी आसार है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया है कि 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी की पेंशन, ग्रेजुएटी या लीव एनकैशमेंट को बिना कानूनी प्रावधान के नहीं ले सकती है। यह फैसला जस्टिस विभू दत्ता गुरु की बेंच ने दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इसे प्रशासनिक निर्देशों के नाम पर नहीं ले रही है। कोर्ट ने यह फैसला राजकुमार गोनेकर नाम के एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी के मामले में दिया है। गोनेकर की पेंशन लगभग 9.2 लाख रुपए की है। वसूली के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस गुरु ने अपने फैसले में कहा कि ग्रेजुएटी और पेंशन कोई दान नहीं है। कर्मचारी इन्हें अपनी लंबी, लगातार, वफादार और बेदाग सेवा से कमाता है। यह कर्मचारी का हक है और यह उसकी संपत्ति है। इंदौर में एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 1 अप्रैल से लगातार 100 के ऊपर बना हुआ है। जैसे तैसे तापमान बढ़ रहा है, AQI में भी वृद्धि देखी जा रही है। शहर के सीमावर्ती इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के चलते प्रदूषण में और इजाफा हुआ है। छोटी ग्वाट टोली स्थित रियल टाइम पॉल्यूशन स्टेशन के मुताबिक 9 अप्रैल को शहर का AQI 236 तक पहुंच गया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सोमवार को AQI 158 रहा, जबकि रविवार को यह 147 दर्ज किया गया है। PM जो है 10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि AQI के 100 से ऊपर होने का यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए।
मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने संगठनात्मक नियुक्ति करेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है हर स्तर पर बढ़ाया जाएगा। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस में अभी 72 जिलों अध्यक्षों में रिक्त पदों को छोड़कर 30 सामान्य, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग, 7 अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति के अल्पसंख्यक हैं। प्रदेश पदाधिकारियों में 30 सामान्य, 8 पिछड़ा वर्ग, 5 अल्पसंख्यक और 2 अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक आनंदपुर धाम पधारे हैं, जिसकी जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक इस आश्रम में रुकेंगे। यहाँ के सरोवर के पुष्प अर्पित और गुरु मंदिर में दर्शन कर लंगर भी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहां वह 11 अप्रैल शुक्रवार को जिले में ईसागढ़ तहसील के आनंदपुरम धाम आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी गुरु महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आनंदपुर धाम मंदिर स्थित परिसर का भ्रमण भी करेंगे। दामोह के मध्य प्रदेश में दामोह जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित धोखेबाज हृदय रोग विशेषज्ञ नरेंद्र यादव, जिन्हें नरेंद्र जॉन कैम के नाम से भी जाना जाता है, कैम एक फर्जी कागजात के साथ चिकित्सा करने का आरोप लगा है। इस मामले के बाद दामोह मिशनरी अस्पताल की कैथेटर लैब को सरकारी डॉक्टर की टीम ने सील कर दिया है। आरोप है कि इस लैब में कैम द्वारा किए गए इलाज के बाद 7 मरीजों की मौत हो गई है। पुलिस ने कैम को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है। उन पर जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं। पुलिस उनकी डिग्रियों की जांच कर रही है, क्योंकि उनके आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के पंजीकरण को फर्जी पाया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 साल बाद पदोन्नति का तोहफा दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपनी उपलब्धि बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन ये ना तो कोई उपलब्धि है और न ही सरकार की संवेदनशीलता का परिचय। यह उसकी कर्मचारी विरोधी नीतियों और लंबे समय तक चली आ रही उपेक्षा का नतीजा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार कर्मचारियों के हक को कुचलने के दोषी है और अब सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक कर रही है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।